हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम रोहित है और बड़ी खुशी हो रही है कि इस चैनल पे एलियन इंडिया पे हम सब जुड़े हुए हैं और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मैं यहाँ आया हूँ और जल्द ही आप सब के लिए मैं एक कोर्स जो विभाग का कोर्स होगा इंग्लिश का, है ना, वो चालू किया जाएगा। थोड़ा देर रुक जाइए। जी, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम रोहित कुमार राज है और मैं यहाँ आप सबको अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्लास 10th की, क्लास 12th की, 11th 12th की। इंग्लिश में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें ढंग से समझना बहुत जरूरी है। पहले दिन से हमें वो चीज पता होंगी तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो किन किन विषयों पर हम बात करेंगे, आइए समझ लेते हैं। इंग्लिश, इस शब्द से हम सब रूबरू हैं। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज के व्यू से इंग्लिश क्या है और ये क्यों जरूरी है ना। आखिर एक ऐसी भाषा पूरे विश्व में बहुत कम या बहुत ज्यादा बोली जा रही है। आखिर इसका प्रभाव इतना क्यों है, एक लैंग्वेज के रूप में हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लिटरेचर पर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साहित्य। फिर हम बात करने वाले हैं ग्रामर के बारे में, जिसे हम कहते हैं व्याकरण। व्याकरण और लैंग्वेज, जिसे हम कहते हैं भाषा। तो ये भाषा के रूप में, साहित्य के रूप में, व्याकरण के रूप में इंग्लिश हमारी कितनी मदद करता है, ना केवल हमारी स्कूलिंग लाइफ में बल्कि आने वाले हर क्लास के लिए, जीवन के लिए। तो बड़ी बेसिक सी कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूं कि हम सब जानें, उसके बारे में बातें हो। जी, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज अगर हम बात करें, इंग्लिश अगर हम जानने की कोशिश करें कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज हमारे लिए कितनी जरूरी चीज है, तो हमें पता चलेगा पहले ही लाइन से। हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। माफ कीजिएगा, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज से यहां क्या तात्पर्य है? ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब है कि अंग्रेजी एक भाषा के रूप में पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक है, कहीं कम, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा। अब बात करते हैं कि ये लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज लैंग्वेज तो लैंग्वेज की अगर हम परिभाषा समझें तो वो कुछ यूं है कि लैंग्वेज
is a medium. Language is a medium through which a human expresses his or her feelings, experience and information. आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे हट जाऊं तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज की डेफिनेशन दी जाए तो लैंग्वेज इज अ मीडियम थ्रू विच अ ह्यूमन expresses his or her feelings, experience and information. भाषा एक माध्यम है कि जिसकी सहायता से कोई भी मनुष्य अपने अनुभवों को, अपने एहसासों को, अपने अनुभवों को और उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, जो अनुभव है, जो एहसास है, उसको वो एक्सप्रेस करता है। अगर हमारे पास भाषा न हो तो हम किसी भी इंसान से उतना नहीं जुड़ पाते हैं या नहीं जुड़ सकते जितना कि हम जुड़ पाते। आप जरा 2 मिनट के लिए सोचिए कि जिस भी इंसान के साथ आपका अच्छा बनता है, मतलब उसके साथ गुडविल है, वो क्यों है? इस पर कभी आपने गौर किया? अब कीजिए अगर आपने नहीं किया। आपका किसी इंसान के साथ गुडविल तभी बनता है जब आपकी भाषा और उसकी भाषा मिल जाए, मतलब थॉट्स मिले। थॉट्स कैसे मिलेंगे? भाषा के माध्यम से। आप क्या सोचते हैं, आप क्या अनुभव करते हैं, आप क्या जानते हैं, इसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। भाषा एक माध्यम है। तो हम यदि भाषा से जुड़ जाते हैं, इफ वी आर कनेक्टेड टू अ लैंग्वेज, वी कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड। अगर हम भाषा से जुड़ गए तो हम पूरी दुनिया से जुड़ जाएंगे, क्योंकि सारी दुनिया आपस में भाषा के कनेक्शन से जुड़ी हुई है। ठीक है? तो ये लैंग्वेज का बहुत ही सीधा साधा एक डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन है। ऐसे और भी कई सारे डेफिनेशन है, लेकिन हमारी समझ के लिए ये डेफिनेशन अभी फिलहाल काफी है। आइए आगे चलते हैं, है ना? इंग्लिश एज ए लैंग्वेज हमने सीखा कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। दूसरी बात हमने सीखी कि भाई लैंग्वेज किसे कहेंगे? तो लैंग्वेज एक माध्यम है, जिससे हम अपने अनुभवों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। कोई एक इंफॉर्मेशन है, कोई जानकारी है, कोई डेटा है, कोई बात है कहनी हो तो हम उसको दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, एक माध्यम है। अब लैंग्वेज एक अगर माध्यम है, तो इसके कुछ पहिए हैं। जैसे गाड़ी के एक गाड़ी के पहिए होते हैं, पहियों बिना तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो अब एक लैंग्वेज के लिए क्या क्या अनिवार्य शर्त है, इसके बारे में हम सीखेंगे, थोड़ा बहुत जानेंगे। देखिए, कोई भी लैंग्वेज में लेटर्स होते हैं, यानी कि अल्फाबेट। और लेटर से बनते हैं वर्ड्स, बनाते हैं सेंटेंस। यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्षर, शब्द
और वाक्य। अक्षर, शब्द और वाक्य, ये कुछ जरूरी पहिए हैं भाषा रूपी गाड़ी के। अगर आप भाषा रूपी गाड़ी को ध्यान से देखें तो इनमें लगे हुए पहियों को आप जब समझने की कोशिश करेंगे, वैसे तो कई हैं लेकिन बेसिक हम ये देख पा रहे हैं, लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस, ये पहिए हैं जिस पर भाषा चलती है। अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो बिना अक्षरों के तो नहीं बोल रहा, ये अक्षर आपस में जुड़कर शब्द बना रहे हैं और ये शब्द आपस में जुड़कर एक वाक्य की रचना कर रहे हैं, जिसकी बदौलत, जिसकी सहायता से मैं अपनी बात अच्छे ढंग से कह पा रहा हूं। अब लेटर्स के बारे में हम जान लें कि लेटर्स क्या है। लेटर, अगर मैं कहूं कि लेटर is the smallest unit of a language. Letter is the smallest unit of a language. In English language, there are 26 letters. लेटर क्या है? लेटर भाषा का सबसे छोटी इकाई है, द स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे हमारे बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, सेल। उसी तरह से भाषा रूपी शरीर के लिए, भाषा रूपी जो शरीर है उसमें जो सबसे छोटी इकाई है वो है लेटर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेटर और अल्फाबेट में क्या फर्क है, वो अभी क्लियर कर देता हूं। लेटर अगर मैं कहूं तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेजी में जो 26 लेटर्स हैं उसमें से कुछ भी अगर मैं लिखता हूं तो ये लेटर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं अल्फाबेट कहता हूं तो ये set of all letters arranged properly. Set of all letters arranged, इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, arranged proper, ढंग से, क्रमानुसार, जिस तरह से क्रम के अनुसार एक के बाद एक होना चाहिए, जैसे कि ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ और ऐसे करते करते जब हम जेड तक पहुंचेंगे टोटल हमारे पास सब 26 लेटर्स हो जाएंगे। इस सजावट को 26 अक्षरों के 26 लेटर्स के इस सजावट को हम अल्फाबेट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ लेटर की बात की जाए तो इन 26 लेटर्स में कोई लेटर हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट वो अरेंज्ड रहता है, प्रॉपरली अरेंज्ड रहता है फ्रॉम ए टू जेड। आगे हम बात करते हैं वर्ड्स की। आगे हम बात करते हैं वर्ड्स की। वर्ड्स किसे कहते हैं आप बखूबी जानते हैं, फिर भी एक बार दोहराना लग रहा है। हमने अभी पढ़ा, लेटर, अब हम पढ़ने वाले हैं वर्ड। देखिए
एक या एक से अधिक लेटर्स की सहायता से वर्ड का निर्माण होता है। एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो अगर मैं लिखता हूं कैट, मैंने क्या लिखा? कैट। अब आप देखेंगे कि इसमें 3 लेटर्स हैं। कौन कौन से 3 लेटर्स हैं? सी ए टी, ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है और ये तीसरा लेटर। इसे अरेंज किया गया है। क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। कैसे? पहले सी, फिर ए, फिर पी, कैट। ये बन जाता है एक वर्ड, यानी कि एक शब्द। ठीक है? जैसे मैं कहूं एप्पल, इसमें कितने लेटर्स हैं? तो 5 लेटर्स हैं। एक या एक से अधिक। आप सोच रहे होंगे कि सर एक या एक से अधिक यानी कि एक लेटर में कोई वर्ड होता है क्या? देखिए कैसे होता है, बहुत कम है संख्या उसकी, बता देता हूं। ये है तो वैसे केवल एक लेटर, लेकिन इसका एक मतलब भी है। आप जानते हैं आई का मतलब मैं होता है। ये है तो केवल एक लेटर, लेकिन ये अपने आप में वर्ड भी है, सिंगल लेटर का वर्ड है। ए का मतलब होता है एक, और इसे हम आर्टिकल के रूप में प्रयोग करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले ए का प्रयोग होता है। तो आप देख सकते हैं कि लेटर एक सिंगल यूनिट को कहते हैं, मतलब कि जो सबसे छोटी इकाई है भाषा की वो है लेटर। दूसरे में हमने क्या सीखा? वर्ड। वर्ड क्या है? एक या एक से अधिक। तो केवल एक की बात की जाए तो आपके सामने ये 2 एग्जांपल्स हैं केवल एक लेटर सिंगल, लेकिन ये अपने आप में एक वर्ड भी है। एक्सेप्शन, अपवाद। और फिर हम पढ़ रहे हैं एक या एक से अधिक लेटर्स की सहायता से वर्ड का निर्माण होता है। जैसे आपने देखा एक, और एक से अधिक वाले भी वर्ड्स देख रहे हैं आप। वर्ड की एक और खास बात, वर्ड अपने आप में संपूर्ण होता है। जैसे मैंने अगर कहा कैट, तो इसकी एक मीनिंग है, एक अर्थ है, एक मतलब है। कैट का मतलब बिल्ली, सब कुछ जानते हैं। एप्पल, इसका एक संपूर्ण अर्थ है, अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण है ये वर्ड, ये शब्द। एप्पल का मतलब होता है सेब। ठीक है? अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। ठीक है? जी, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, विलंब के लिए। अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ा लेटर, या उसको आप कह सकते हैं अल्फाबेट। दूसरा हमने पढ़ा वर्ड। वर्ड क्या है? लेटर से बने हुए, एक से अधिक लेटर जब आपस में एक अरेंज वे में रहते हैं और उनका एक शब्द निकले, एक अर्थ निकले, एक मतलब निकले, तो वो वर्ड। अब हम समझते हैं सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य। इसकी एक डेफिनेशन है, देख लिया जाए। A sentence is a
group of words that makes a complete sense. सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे आपने वर्ड क्या है पढ़ा? ग्रुप ऑफ लेटर्स। आपने वर्ड के बारे में क्या पढ़ा? ग्रुप ऑफ लेटर्स। उसी तरह से सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं तो चलिए एक सेंटेंस लिख देते हैं। ये देखिए हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गए। पहला एक वर्ड है, ये दूसरा एक वर्ड है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 वर्ड्स तो आ गए हमारे पास। बड़ी अच्छी बात है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेकिन क्या ये वाक्य है? क्या इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि जो एक कंप्लीट सेंस यानी कि संपूर्ण अर्थ प्रकट करे, क्या इसका कोई अर्थ निकल रहा है? डॉग नाइट बार्क्स एट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एक शर्त इसने पूरी कर ली कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, चलिए यहां सही है। लेकिन दूसरी शर्त ये पूरी नहीं कर पा रहा है। एक सेंटेंस होने के लिए 2 शर्तें। पहला शर्त कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो है। दूसरी शर्त हम सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहला शर्त है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, और दूसरी शर्त जो है वो है कि कंप्लीट सेंस हो। तो पहला हम एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, डॉग नाइट बार्क्स एट। एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बता रहा है, तो दूसरे शब्द में ये हार गया। अतः इसलिए हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये मतलब कंप्लीट सेंस हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो अब कंप्लीट सेंस इसको बनाते हैं एक अच्छे वे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या यूं कहें कि वर्ड्स को किस तरह से, किस लिहाज से, ग्रामर के नियम से किस लिहाज से एक के बाद एक अरेंज करेंगे तो उसका मतलब आएगा सामने। तो ये है डॉग, सब्जेक्ट हो गया हमारा। ये वर्ब है बार्क्स एट नाइट। इसका एकदम पक्का और सही और संपूर्ण अर्थ सामने हो रहा है, सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि कुत्ता रात को भौंकता है। इसका एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, और इसका एक कंप्लीट सेंस भी समझ आ रहा है। इसीलिए सेंटेंस के मामले में जो 2 शर्तों को पूरा कर रहा है वो हमारा ऊपर वाला ये नहीं है, नीचे वाला ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। बातें और भी हैं, है ना, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के लिए मैं चाहूंगा कि इतना ही रहने दिया जाए। हम लोग लगातार मिलेंगे और बातें होंगी,
इंग्लिश की, न केवल ग्रामर की, बल्कि लिटरेचर की, न केवल लिटरेचर की, बल्कि लैंग्वेज की। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम कल इसी समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोहित कुमार राज, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू। ऐसे ऑफ करना